students, once again welcome back to Priyanka Career Hub for UGC NET exam preparation. प्रियंका पंजाबी दी साइट असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। काफी स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि जून 2024 के लिए एग्जाम में हमें कितना स्कोर करना होगा, क्या क्वालिफाइंग स्कोर होगा यूजीसी नेट एंड जेआरएफ एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो में एंड तक बने रहेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सारे इंपॉर्टेंट अपडेट एंड नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन कराती हूँ, यूजीसी नेट अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट एंड नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करती हूँ। सो स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि मैम जून 2024 के लिए एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, कितना स्कोर हमें लाना होगा इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। सो फ्रेंड्स, ये जून 2024 का इंफॉर्मेशन बुलेटिन है। प्रोसीजर फॉर एंड क्राइटेरिया फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। आपके यूजीसी नेट एग्जाम के रिजल्ट के डिक्लेरेशन के लिए क्या क्राइटेरिया होगा, कितना मिनिमम स्कोर आपको करना होगा एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। सो द फॉलोइंग स्टेप्स विल बी फॉलोड। स्टेप नंबर 1, द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी क्वालिफाइड फॉर एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर shall be equal to 6% of the candidates appeared in both the papers। जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम में अपीयर होंगे उसका 6% बोथ द पेपर्स में अपीयर होना चाहिए, पेपर 1 एंड पेपर 2। उसका 6% स्टूडेंट्स यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। उसके लिए आपको मास्टर डिग्री में भी पास होना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट 2024 में यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई करता है तो 2026 तक आप उसको अपनी मास्टर डिग्री को भी जो है पास करना होगा। अगर वो मास्टर डिग्री में फेल हो जाता है तब आप जो यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट है वो भी इनवैलिड हो जाएगा। तो यूजीसी नेट आपको 2 ईयर का टाइम पीरियड प्रोवाइड करता है मास्टर डिग्री को कंप्लीट करने के लिए। Step number 2, the total slot shall be allocated to different categories as per the reservation policy of Government of India। जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम में अपीयर होते हैं उसका 6% स्टूडेंट्स यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कैटेगरी वाइज 6% स्टूडेंट्स एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम में अपीयर होंगे उसका 6% कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है। Step number 3, in order to be considered, the candidate must have appeared in both the papers and secured at least 40% aggregate marks। So friends, पेपर 1 आपका 100 मार्क्स का होता है, पेपर 2 200 मार्क्स, तो टोटल आपका जो एग्जाम होता है 300 का होता है। मिनिमम क्वालिफाइंग जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है 40% आपको एग्रीगेट स्कोर करना होंगे यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। तो 300 का 40% होगा 120, यानी कि टोटल आपको एटलीस्ट मिनिमम 60 क्वेश्चन राइट करना होगा, तब आप इस क्वालिफाइंग की कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स के 300 आउट ऑफ 118 आते हैं तब वो जो है ऑटोमेटिकली डिसक्वालिफाइड माना जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट्स 300 आउट ऑफ 120 के स्कोर आते हैं तब आप मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर टोटल जितने स्टूडेंट्स एग्जाम में अपीयर होते हैं उसका 6% स्टूडेंट्स यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। अगर किसी एग्जाम में किसी सब्जेक्ट में ऐसा हुआ कि यूजीसी नेट एग्जाम में ओनली 3% ही स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 120 से ऊपर मार्क्स ला रहे हैं, तब ओनली 3 to 4% स्टूडेंट्स ही यूजीसी नेट एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। पिछले 2 साल पहले भी ऐसा देखा गया है, इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट में ऐसा हुआ था, ओनली 4% स्टूडेंट्स ने ही यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई किया था। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया होता है एटलीस्ट आपको 120 मार्क्स सिक्योर करने होंगे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। बट ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ डिफरेंट होता है। जितने स्टूडेंट्स एग्जाम में अपीयर होते हैं उसका 6% जिनके हाईएस्ट स्कोर होता है उसके टॉप 6% स्टूडेंट जो है एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। लेकिन अगर रिजर्वेशन कैटेगरी है, आपकी रिजर्वेशन है तो फिर SC ST OBC, तब उस केस में जो है आपका एग्रीगेट स्कोर होता है 35%। The number of candidates to be declared qualified in any subject for a particular category is derived as per the methodology instructed
बिलो। सो फ्रेंड्स, कैटेगरी वाइज आपका 6% स्टूडेंट्स यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, बट ये जो 40% का क्राइटेरिया है ये मिनिमम जो है क्राइटेरिया है। अब काफी स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे थे कि मैम 40% आने पे क्या हम यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे? तो नहीं, ये जो 40% का जो क्राइटेरिया है, यानी कि आप क्वालिफाई हो गए, आप एलिजिबल है एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, बट जितने स्टूडेंट्स एग्जाम में बैठे उसका टॉप 6% जो हाईएस्ट स्कोर करते हैं वही यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। अगर किसी एग्जाम में ऐसा हो रहा है कि ओनली 3% स्टूडेंट्स ही 120 स्कोर कर पा रहे हैं, तब 123% को यूजीसी नेट एग्जाम का सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी एटलीस्ट आपको 40% सिक्योर करना होंगे, बट कैटेगरी वाइज सिक्योर करना होंगे 35%। इट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। सो ये था हमारा मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बट कट ऑफ आपका डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में डिफरेंट जाता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगर आप इस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सारे इंपॉर्टेंट अपडेटेड नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।